हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में देखेंगे बेसिक और कुछ एग्जाम्पल, जिनके साथ हम प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है उसको समझेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझेंगे। तो चलिए, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। साथ साथ ना आप हमारे बेल आइकन को सबसे पहले ऑन करिएगा, जिससे जो आने वाली वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है ना, वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए, जिससे कि कोई भी वीडियो जो आपका मिस ना हो। तो देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे समझाने की मेरी यहाँ पे कोशिश होगी प्यारे बच्चों। आप बस एक साथ कॉन्सेंट्रेट होकर मेरी ये बात जो बताने वाला उनको समझना। एक ऐसा कॉन्सेप्ट, प्रोबेबिलिटी अगर समझ आ गया तो आगे कभी नहीं भूलोगे, बिलीव मी। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो बेसिक की बात हम करेंगे। सबसे पहले बेसिक में बात करेंगे। जो आपको डायग्राम दिख रहा है, आपके माइंड में आ रहा होगा डायग्राम मैंने क्यों ड्रॉ किया हुआ है, तो इसको भी हम समझेंगे। इससे समझेंगे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट क्या होता है इस डायग्राम से। तो देखिए, सबसे पहले बात करूंगा मैं प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले की। प्रोबेबिलिटी यानी कि हिंदी में इसको प्रायिकता बोलते हैं और बोलते हैं संभावना। किसी भी चीज़ की संभावना कितनी हो सकती है, वो उसको हम प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू आपको होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि जितने किसी भी नंबर की, किसी भी चीज़ की जो आपकी प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना हो सकती है, वो ऊपर आता है। टोटल नंबर आपका नीचे रहता है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो आपके डिनोमिनेटर में रहते हैं। ठीक है। अब इस फॉर्मूले को डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम दिख रहा होगा को आपको प्यारे बच्चों। तो डायग्राम में क्या है, आपको मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, ये आपका बाल्टी है, छोटा सा एक मग मान लीजिए, कुछ भी आपका हो सकता है। इसके अंदर मैंने क्या कर रखा है, 6 बॉल को यहाँ पे डाल रखा है और डिफरेंट डिफरेंट कलर की। आपने नोटिस किया होगा सारी जो बॉल हैं वो मेरी रेड, ब्लू और ब्लैक, तीनों डिफरेंट कलर की हैं। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जरा ध्यान से मेरी बात को आप समझना। ठीक है। अच्छा, जरा देखो, मैंने क्या किया, 6 बॉल ली और 6 जो बॉल है मेरी अलग अलग कलर की हैं। मैंने क्या किया, सारी बॉल को उठा के इस मग में डाल दिया और मैंने इसको सफल कर दिया। ठीक है। अब बिना देखे इसमें हाथ डाल के रेड बॉल मुझे निकालनी है। ठीक है। रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना कितनी होगी, इसमें रेड बॉल कितनी है, इस पूरे फिगर में आपको रेड बॉल 3 दिखाई दे रही है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसमें से कितनी बॉल रेड निकाल सकता हूँ, ओनली 3। तो यही हमारी प्रोबेबिलिटी होती है। टोटल बॉल कितनी है हमारी, 6 है। टोटल जो बॉल है वो आपके डिनोमिनेटर में आएंगी। अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी मैं इसमें से निकाल सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 3 निकाल सकता हूँ। 3 मेरा ऊपर आएगा। टोटल नंबर मेरा प्यारे बच्चों डिनोमिनेटर में रहता है, 6 यहाँ आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 1 3, 3 2 6। तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी मेरी, 3/6 यानी कि 1/2। ओके। ऐसे ही सिमिलर प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल। ब्लू बॉल कितनी है आपकी, यहाँ पे 2 ब्लू बॉल है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से मैं कितनी बॉल निकाल सकता हूँ जो ब्लू कलर की होंगी, 2 ही होंगी। यानी कि ब्लू बॉल आने की जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, वो मेरी सिर्फ 2 ही बार आ सकती है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी कि कितने चांसेस हैं रिजल्ट आने के, मेरे 2 ब्लू बॉल आ सकती हैं। किस में से, टोटल इस 6 बॉल थी उसमें से टोटल मेरा नीचे आता है। जो फेवरेबल आउटकम्स यानी कि आने की जो संभावना है वो मेरी ऊपर रहती है। तो ये हो जाएगा 2 1 2 एंड 2 3 6, यानी कि 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हो गई। अब सिमिलर ब्लैक बॉल की पूछी जाए तो ब्लैक बॉल कितनी आ सकती है इसमें से, तो ब्लैक बॉल तो मेरा सिंगल ही है। टोटल बॉल कितनी है मेरी, 6। तो प्रोबेबिलिटी हमारी कहती है फेवरेबल आउटकम्स यानी कि जो हमारा रिजल्ट आ सकता है प्यारे बच्चों वो एक ही है, और टोटल नंबर मेरे 6 नीचे हो जाएंगे। तो 1/6 यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो गया। एंड आई होप प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट यहाँ आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं बेसिक की। ये जो सारा का सारा बेसिक है आपकी इसी एक्सरसाइज में यूज़ होगा। फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 2 3 और भी ऑब्जेक्टिव आपके बन सकते हैं। जैसा कि आपको पता है MCQs आपके आने वाले 10th एग्जाम में, जो आपका पैटर्न बदल चुका है। तो सेम उसी सीरीज में आगे बात हम करते हैं। जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से बड़ी होती है या तो 0 के इक्वल होती है। और सेकंड कंडीशन, कभी भी आपका जो प्रोबेबिलिटी है 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, ना ही 0 से कम हो सकता है। प्रोबेबिलिटी हमारी कहाँ लाई करते हैं, 0 to 1। 0 के इक्वल हो सकती है और 1 के इक्वल हो सकते हैं, ना तो 0 से कम होगी ना ही आपकी 1 से बड़ी होगी। ठीक है। नेक्स्ट, अगर किसी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकालने पर आपकी 1 आ जाए तो उसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट, यानी कि सर्टेन इवेंट। अगर मैं इसी मग की बात करूं, श्योर इवेंट है, ब्लैक बॉल मेरा आ सकता है। श्योर इवेंट किससे बोलते हैं, अगर मैं आपसे बोलता है इसमें से ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0, क्योंकि ग्रीन बॉल तो इस बॉक्स में है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे बोलता है ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। किसी भी
की भी प्रोबेबिलिटी अगर 0 आ जाती है उससे हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। अगर 1 आ जाती है बोलते हैं श्योर इवेंट। क्यों? पक्का का पक्का उसमें से आएगा, क्योंकि ब्लैक बॉल है उसमें रेड है तो रेड निकल के आएगी। ऐसी कंडीशंस को बोलते हैं श्योर इवेंट। अगर उसमें है ही नहीं वो कलर के प्लेस पे और कुछ भी हो सकता है, यू कैन इमेजिन। ओके, बॉल भी हो सकती है, नंबर्स भी हो सकते हैं, कुछ और भी थिंग्स हो सकती हैं। जो चीज़ वहाँ है ही नहीं उसकी प्रोबेबिलिटी 0, यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट आपका बोला जाएगा। अब बात करते हैं एलिमेंट्री इवेंट क्या होते हैं। नेक्स्ट, एलिमेंट्री इवेंट क्या होते हैं? वो इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी, जिनका जो आउटकम्स है सिर्फ 1 होगा। ओके, जैसे 2/3 ना 2/6 जैसे मेरा वहाँ पे आ रहा था। ठीक है, 2 मेरी रेड बॉल आ रही थी, यानी कि एक ऐसा इवेंट जिसमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी आने के जो चांसेस हैं सिर्फ एक ही होगा, यानी कि जो भी मेरा फेवरेबल आउटकम्स है वो सिर्फ सिंगल ही होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए बेहतर समझ आएगा, किसी हम कॉइन को टॉस करते हैं, टॉस करने पे एक ही चांस हो सकता है, या तो उसमें से हेड ही आएगा आपका या तो टेल ही आएगा। मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें आपकी फेवरेबल आउटकम्स हैं, यानी कि किसी भी चीज़ की आने की जो संभावना है वो सिर्फ एक ही होगी, उसे बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। ठीक है, सेम इसका अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को जो हम डिनोट करते हैं पी ई के ऊपर बार से डिनोट करते हैं, नॉट का साइन होता है, यानी कि किसी भी चीज़ की जो ना आने की संभावना है वो क्या होगी, किसी भी चीज़ ना आने की संभावना इजिकल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। उस इवेंट का जो भी आपका प्रोबेबिलिटी बन रहा है 1 में से माइनस कर देंगे। डायरेक्टली आपसे फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी भी चीज़ की आने की संभावना और ना होना उसका, दोनों का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इनके बाद एग्जाम्पल भी समझेंगे। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था, इससे पहले आपका एक और टॉपिक रह गया है, लाइकली इवेंट क्या होता है। लाइकली इवेंट यानी कि चॉइस 50-50 की चॉइस होती है, उसके अलावा और कुछ ना हो। जैसे किसी के, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके बुक में जो क्वेश्चन नंबर 3 जब आप रीड करोगे 2 में, आपके एक क्वेश्चन है, किसी का बेबी का जन्म होता है, या तो वो लड़की हो सकता है तो लड़का हो सकता है, सिर्फ 2 ही चांसेस है, 50-50 चांसेस होंगे, तो वहाँ पे लाइकली इवेंट होता है। किसी कॉइन को हम उछालते हैं, ठीक है, किसी भी कॉइन को उछालते हैं, या तो उसमें हेड ही गिरेगा या तो आपका टेल ही गिरेगा, यानी कि जो पॉसिबिलिटी है, संभावना है किसी भी चीज़ की आने की, वो 50-50 चांसेस रहेंगे, उसको बोलते हैं लाइकली इवेंट। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर आपका बेसिक आज कंप्लीट होगा। देन इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके क्या कराएंगे, एक्सरसाइज कराएंगे। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे 6 नंबर यहाँ पे लिख रखे हैं। डैश भी आप इसको बोल सकते हो, किसी भी डैश में आपके 6 ही तो फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 पूछा गया, 2 आने के चांसेस कितने हैं। टोटल नंबर नीचे आएगा, टोटल नंबर कितने मेरे 6 हैं। 2 मेरा कितनी बार इसमें आ सकता है, सिर्फ एक बार आ सकता है, तो 1/6। 2 की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी मेरी 1/6। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्राइम नंबर मेरे कितने होते हैं, वो नंबर जो सिर्फ खुद से ही कट होते हैं। प्राइम नंबर क्या हो गया मेरा, 2 प्राइम हो गया, 3 भी मेरा प्राइम है और 5 भी मेरा प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर मेरे कितने हो गए 3, और टोटल नंबर मेरे कितने हैं 6, 3/6 यानी कि 1/2। प्राइम नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी मेरी 1/2 होगी। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स ऊपर आते हैं, संभावना है प्राइम नंबर कितने, 3, 3 के अलावा और कुछ नहीं आ सकता 6 में से। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 5, 5 से कम नंबर हो उनके आने के कितने चांसेस है। लेस देन 5 कितने हो गए, 4 हो सकता है मेरा, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। लेस देन 5 में कितने नंबर मेरे बन रहे हैं, 4, यानी कि 4 नंबर है, उन चारों में से कुछ भी आ सकता है। टोटल नंबर मेरा नीचे रहेगा, यानी कि 2/3, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8, 8 आने का संभावना कितना है, 8 तो मेरे यहाँ पे है ही नहीं, यानी कि 0, 0/6। जो चीज़ नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी तो हमारी 0 ही होगी, यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट है। तो इस तरीके से ये हमारा आज का बेसिक कंप्लीट हुआ। एंड आई होप प्यारे बच्चों आपको सब कुछ कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ये इस चैप्टर की क्या है, जान है, रूट है इस चैप्टर का, प्रोबेबिलिटी का। अगर बेसिक क्लियर है तो अब आप जब एक्सरसाइज को करने बैठोगे, जब हम समझाएंगे, सब कुछ आपको समझ आएगा। आप चाहे इस वीडियो को दोबारा से आप प्ले करके समझ सकते हो। कोई भी अगर आपका डाउट रह गया है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, और आप इस वीडियो को वापस से आप प्ले करके भी समझ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये बेसिक है, आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।